चैतन्य जय नित्यानंद। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद। जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्तवृंद। जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्तवृंद। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद। जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्तवृंद। जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा। हम पढ़ रहे हैं श्री चैतन्य चरितामृत आदि लीला अध्याय 4 श्लोक संख्या 102। अवतारी प्रभु प्रचारित संकीर्तन देहो बाह्य हेतु पूर्वे करियाछि सूचन। भगवान संकीर्तन का प्रचार करने के लिए अवतरित हुए। यह बाह्य प्रयोजन है, जैसा कि मैं पहले ही इंगित कर चुका हूं। अवतारे आर एक आछे मुख्य बीज रसिक शेखर कृष्ण से कार्य निज। भगवान कृष्ण के अवतार का एक प्रमुख कारण है। यह प्रेम विनिमय के सर्वश्रेष्ठ भोक्ता के रूप में उनके अपने कार्यकलापों से उत्पन्न होता है। हरि ओम सहना भवतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांतिः। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरि ओम तत्सत्। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। तो चैतन्य महाप्रभु के अवतार के प्रयोजन, पहला बाह्य कारण 3 देख चुके हैं, अंतरंग कारण से एक कारण देख चुके हैं। अभी हम आगे बढ़ रहे हैं। कृष्ण का नाम है रसिक शेखर। रसिक यानी जो व्यक्ति जानते हैं किस रस का आस्वादन कैसे करना है, और उनमें शिरोमणि, इनमें सर्वश्रेष्ठ है कृष्ण स्वयं, इसलिए उनका नाम है रसिक शेखर। तो प्रेम के जितने भी विनिमय होते हैं यानी लेन देन होते हैं, उसके सर्वश्रेष्ठ भोक्ता कौन है? कृष्ण है। हमारा भी जो आपसी परस्पर संबंध या प्रेम है, उसके भी स्रोत कृष्ण है, और उसके उपभोक्ता भी कृष्ण है। कोई कहेगा अरे अगर कोई पति पत्नी एक दूसरे से प्रेम कर रहे हैं, या कोई बाप एक दूसरे से प्रेम कर रहे हैं, तो उसके उपभोक्ता कृष्ण कैसे बने? जैसे ये मेरी उंगली है, ये खुजलाना चाहती है, इस भाग को आनंद देना चाहती है शरीर को। ये दोनों अपना काम तभी संपन्न कर सकते हैं जब ये पूर्ण से जुड़े हुए हैं। अंश एक दूसरे को आनंद या प्रेम तभी प्रदान कर सकते हैं विशुद्ध को, जब वो पूर्ण यानी कृष्ण से जुड़े हुए। और इसलिए कृष्ण का जो प्रेम विनिमय का व्यापार है, कृष्ण इज अ बिग डॉन माफिया इन द फील्ड ऑफ लविंग अफेयर्स, पॉजिटिव माफिया, नॉट बैड, बुरे वाले नहीं, उनके जैसा कोई है ही नहीं ये सब काम कर रहे हैं। और इसलिए अति गूढ़ हेतु से त्रिविध प्रकार दामोदर स्वरूप है तेजहार प्रचार। यह अत्यंत गुह्य कारण 3 प्रकार का है, इसको स्वरूप दामोदर ने प्रकट किया है। स्वरूप गोसाई प्रभु अति अंतरंग ताहा पे जाने न
स्वरूप दामोदर गोस्वामी महाप्रभु के अत्यंत अंतरंग पार्षद हैं, अतएव वे इन सब प्रसंगों को भली भांति जानते हैं। तो नवद्वीप में एक व्यक्ति रहा करते थे, उनका नाम था पुरुषोत्तम भट्टाचार्य। चैतन्य महाप्रभु ने संन्यास लेने के पहले इनको पता चल गया कि चैतन्य महाप्रभु संन्यास लेंगे, तो इन्होंने ठान लिया कि मैं भी संन्यास ग्रहण करूं, और वो नवद्वीप छोड़कर बनारस चले गए, वाराणसी। वहां जाके उन्होंने महायावादी सन्यासी से ब्रह्मचर्य व्रत स्वीकार कर लिया और ब्रह्मचारी बनने के बाद उनका नाम पड़ा स्वरूप दामोदर। स्वरूप ये टाइटल मायावादी संप्रदाय में ब्रह्मचारियों को दिया जाता है। फिर उसके कुछ समय बाद उन्होंने संन्यास ग्रहण करने के किए बिना ही बनारस छोड़ दिया और वे नीलाचल यानी जगन्नाथपुर धाम में आके रहने लगे। तो उनको पता था कि महाप्रभु आएंगे यहाँ पर और उनका निजी सेवक बनो, पर्सनल सर्वेंट। तो क्या टेक्निक है देखो कि नवद्वीप में महाप्रभु छोड़कर जाने वाले हैं जब पता चलता है, तो फुल फ्यूचर प्लानिंग करके पर्सनल सर्विस छोड़ना नहीं भगवान का करके ऐसा डिटूर मार के ब्रह्मचारी बन के उनकी सेवा में नियुक्त करा लेने का खुद को, उसको होते चतुर भक्त लोग। तो वे श्री चैतन्य महाप्रभु के ना केवल निजी पार्षद बने, वे सचिव बने। सचिव मतलब सेक्रेटरी। और उनका खासियत था कि वो उपयुक्त भजन गाकर महाप्रभु के राधिनी शक्ति को वर्धित करते, उनके आनंद को बढ़ाते। यानी महाप्रभु के भाव को जानकर उस प्रकार के भागवत के या अन्य श्लोकों का उच्चारण करके उस भाव की वृद्धि करते, और इसलिए महाप्रभु को बड़े प्रिय लगते थे। और ये स्वरूप दामोदर चैतन्य महाप्रभु के गुप्त उपदेश समझ सकते थे। इतने उनके अंतरंग पार्षद थे कि मन में महाप्रभु की इच्छा आई नहीं और उन्होंने भाप ली। और इसलिए महाप्रभु के सारे भक्त इनकी कृपा से ही महाप्रभु के प्रयोजन को समझ सकते हैं। तो सारे गौड़ीय वैष्णव जो हैं ये स्वरूप दामोदर के अंडर दिए हुए महाप्रभु ने। कौन सी लीला में? गुंडीचा लीला। एक बंगाली वैष्णव होता है, वो जाके सीधा महाप्रभु के चरणों को धो के चरणामृत प्राशन करता है सफाई के दौरान। महाप्रभु 2 बार करने लगे, तीसरी बार जब करते हो महाप्रभु भी गुस्सा होते। वो शुरू बोलोगे ये तुम्हारा बंगाली वैष्णव निकलने से बाहर कि भगवान के मंदिर में मेरे को पाप करवा रहा है, डांट लगा। तो तुम्हारा वैष्णव ऐसा जो बोला ना, तब से जो सारे बंगालीज हैं जितने भी डिवोटीज इंक्लूडिंग प्रभुपाद, वो किसके अंदर आ गए? स्वरूप दामोदर। और हम लोग भी प्रभुपाद के अंदर है, तो किसके अंदर है? स्वरूप दामोदर। तो ये हमारा कनेक्शन है इनके साथ। तो स्वरूप दामोदर जो थे, इनकी कृपा से भक्तगण महाप्रभु के मिशन या वास्तविक प्रयोजन को समझ सकते हैं। तो स्वरूप दामोदर आध्यात्मिक जगत में कौन है? राधा रानी के प्रथम विस्तार रूप, द्वितीय विस्तार रूप। कौन? ललिता सखी। वो ललिता देवी के विस्तार है। गौरगणोपदेश दीपिका करके हैं कवि कर्णपुर का, उसमें उनको विशाखा सखी भी बोला गया। तो स्वरूप दामोदर को राधा रानी का प्रत्यक्ष विस्तार माना जाता है, और जो भगवान को राधा रानी के भाव का अनुभव कराने में निपुण है। तो पॉइंट क्या कह रहे हो कवि कृष्णदास कविराज गोस्वामी? मैं कैसे जानता हूँ ये 3 अंतरंग कारण क्या है? महाप्रभु थोड़ी ऐसे किसी को बोला रहेगा मेरे आने के 3 अंतरंग कारण है, ऐसा नहीं बोला था। तो किसने समझ लिया? स्वरूप दामोदर। स्वरूप दामोदर जी ने अपने कड़चे में या कहीं प्रवचन में बोलते हुए समझाया रहेगा कि महाप्रभु के अवतार का प्रयोजन ऐसा है, तो फिर वो हमें पता चले। लेकिन राधिकार भाव मूर्ति प्रभुर अंतर, सही भावे सुख दुख उठे निरंतर। चैतन्य महाप्रभु का हृदय श्रीमती राधिका के भावों की मूर्ति है। इस प्रकार उसमें हर्ष तथा पीड़ा की भावनाएं निरंतर उठती रहती हैं।
तो महाप्रभु का जो हृदय है वो राधा रानी के भावों से भरपूर है, और इसलिए उनका रूप भी राधा रानी से मिलता जुलता है। तप्त कांचन गौरांगी राधा रानी है, सुवर्ण वर्ण हिमांगो चैतन्य महाप्रभु है। क्योंकि व्यक्ति के चित्त में जो भाव है वो उसके आकृति से, शरीर से, चेहरे से प्रकट होता है, आंखों से प्रकट होता है। तो जो व्यक्ति, हमें कैसे पता चलता है गुस्सा है या ये व्यक्ति द्वेष कर रहा है, ये व्यक्ति जो भी, उसके आकृति को, शारीरिक आकृति को सामुद्रिक शास्त्र कहते हैं उससे। ये आदमी के शरीर के हाव भाव, रहन सहन, आकृति, उसको देखकर ही बोल सकते हैं कि ये आदमी कैसा है और उसका भविष्य क्या है। तो इसलिए महाप्रभु के हृदय में राधा भाव वास करता है, इसलिए उनका रूप भी है वो राधा जैसा ही है। जो व्यक्ति भौतिक स्तर पर इंद्रिय वृत्ति करता रहता है वह इस राधा भाव को समझ नहीं सकता। इसे समझने के लिए व्यक्ति को गोस्वामी बनना पड़ेगा, सारे इंद्रियों का कंट्रोल, परफेक्ट कंट्रोल में रखना है अपने सारी इंद्रियों को। तो राधा रानी का भाव क्या है? पांचों रसों में सर्वश्रेष्ठ है माधुर्य, क्योंकि माधुर्य में बाकी सारे रस आते हैं, और उसमें भी कृष्ण प्रेम की परम पूर्णता परकीय माधुर्य रस में है। और ये जो व्यापार है प्रेम का आदान प्रदान, उसमें दो स्तर है, उच्च स्तर और अति उच्च स्तर। तो द्वारका में प्रदर्शित जो प्रेम है कृष्ण के प्रति वो उच्च स्तर का है। वृंदावन में प्रदर्शित जो प्रेम है भक्तों का कृष्ण के प्रति वो अति उच्च स्तर का। तो महाप्रभु का भाव जो था वो अति उच्च स्तर का था। तो बुद्धिमान व्यक्ति समझ सकता है कि शुद्ध भक्त के हृदय में सदैव कृष्ण का संयोग वियोग, यानी कृष्ण से मिलन और कृष्ण से जुदाई महसूस करते रहते हैं वो, और उसके कारण कभी वो मिलन सुख उपभोग करते हैं जिसको हम हर्ष कहेंगे, और वियोग के कारण वो पीड़ा अनुभव करते हैं। तो इसलिए भक्त के हृदय में क्या चल रहा है, वो कैसे कृष्ण के प्रेम में अलग अलग अनुभव महसूस कर रहा है, यह जानने के लिए एक और भक्त ही चाहिए। जैसे क्वांटम मैकेनिक्स समझना है तो एक और आइंस्टाइन चाहिए जो आइंस्टाइन क्या बड़बड़ कर रहा है समझ सकता है। ऐसे ही शुद्ध प्रेम का जो व्यापार है वह पहचानने के लिए एक अन्य शुद्ध भक्त की जरूरत है। तो नहीं तो व्यक्ति दो गलतियों में फंस सकता है। एक है वो सहजीय बनता है, वो खुद को ही सारे सुख का केंद्र मानने लगता है, या वो रसाभास में फंसता है। रसाभास मतलब जैसे अगर मैं स्वीट राइस में अचार डाल दूं तो कैसा रहेगा, पेरी का अचार, मतलब क्या क्या चल रही है, ये रस कैसा है वो रस कैसा है। तो ऐसे रसाभास मतलब सही तरीके से एक विशिष्ट रस का आस्वादन करने भी आना चाहिए। कुछ मॉन्क्स होते हैं ब्रह्मचारी, उनका प्रैक्टिस होता है कि निस्वाद मतलब जीवन में कुछ टेस्ट नहीं करने का। एक बाउल रहता है, जो भी भिक्षा में मिलता है एक ही बाउल में डालते हैं। किसी ने स्वीट दिया, किसी ने आमटी दे दी, किसी ने तराई दे दिया, किसी ने चपाती दे दी, किसी ने करेला दे दिया, किसी ने जो भी दिया एक ही इसमें मिक्स कर दो, जो है वैसा था निस्वाद। तो भक्ति अच्छा है हम लोग के लिए, क्योंकि हम ऐसे सब नहीं करते हैं। हम खास करके प्रसाद के मामले में हम बहुत ही सजग हैं कैसे रसों का आस्वादन करना है। तो रसाभास और सहजीयता, ये दो गड़बड़ से हम बचते हैं जब हम वियोग मिलन की जो महत्ता है उसे समझकर महाप्रभु के आदेशानुसार उनके मिशन में भाग लेते हैं। हमें कोई घड़ी करने की जरूरत नहीं है कि मैं कब कृष्ण प्रेम में विवल होऊंगा। हमको
तीव्रता से जो मिशनरी एक्टिविटीज है चैतन्य महाप्रभु ने दिए हुए उसमें गंभीरता से भाग लिया। सही समय आने पर वो सारे भाव, अनुभाव, संचारी भाव, व्यभिचारी भाव, बहुत सारे प्रकार होते हैं, वो सारे हमारे हृदय में अपने आप प्रकट होने लगे। लाइक टाइट्रेशन एक्सपेरिमेंट, एक सर्टेन पॉइंट पे आने के बाद, सैचुरेशन लिमिट आने के बाद वो कलर चेंज होता है। तो इसलिए जैसे कोई बादल होता है, फॉर्म होने के लिए टाइम लगता है, लेकिन जैसे उसका कंडेंसेशन पॉइंट पहुंच जाता है तो बारिश करना शुरू करता है। ऐसा ही हृदय में हम थोड़ी थोड़ी छोटी छोटी सेवाएं करते हुए, साधना करते 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 वी आर गैदरिंग द कंडेंस्ड कृष्ण प्रेम, सांद्रा आनंद, और वो एक दिन सही समय पर वो फलित होकर कृष्ण प्रेम की बौछार के रूप में वर्षा शुरू करेगा। तो let us not become उतावळा वरा गुडिकाला बाशी। शेष लीलाय प्रभुर कृष्ण विरह उन्माद, भ्रममय चेष्टा आर प्रलापमय वाद। अपनी लीलाओं के अंतिम भाग में, अंतिम भाग मतलब महाप्रभु 24 साल तक नवद्वीप में रहे, गृहस्थ आश्रम, ब्रह्मचर्य गृहस्थ आश्रम। बाकी के 24 साल में वो भ्रमण करते रहे। उसमें से 6 साल वो साउथ इंडिया यात्रा के लिए गए, और उसके बाद बचे हुए कुछ साल, 8 साल, नहीं 8 साल, बचे हुए जो साल हैं गंभीर, उनमें कुछ समय वो जगन्नाथपुरी में बाह्य जो लोग हैं उनके साथ लेन देन रखना, भक्ति प्रचार करना, या बाह्य जगत से लेन देन रखना करते रहे। आखिरी के जो उनके 12 वर्ष थे, ऐसे 6 साल उन्होंने किया, आखिरी के जो 12 वर्ष हैं उसमें उन्होंने वो एकदम गंभीरा में, अंतरंग भाव में किसी से मिलना जुलना नहीं, कुछ नहीं, केवल राधा भाव का आस्वादन करना, जिसका वो ओरिजिनल प्रयोजन लेके वो आए थे कृष्ण, वो करते हुए उन्होंने समय बिताया। तो अपनी लीलाओं के अंतिम भाग में श्री चैतन्य महाप्रभु भगवान कृष्ण के वियोग के उन्माद से अभिभूत थे। वे भ्रांतिपूर्ण कार्य कर बैठते हैं और भ्रांत चित्त होकर प्रलाप करते रहते हैं। तो कृष्ण वियोग का उन्माद, अभी ये हमारे आउट ऑफ सिलेबस है करेंटली, लेकिन भक्त की सर्वोच्च भाव दशा क्या है कि वह विरह भाव में परिपूर्णता प्राप्त करता है। इतना कृष्ण से सेपरेशन होता है उसमें, तो भौतिकवादी व्यक्ति इसको समझ नहीं सकते हैं। उससे वो लोग या तो बीमार मानते हैं या पागल मानते हैं, ऐसा भाव प्रकट करने वाले व्यक्ति को। क्योंकि हमें कैसा है ना, भौतिक इंद्र तृप्ति ही सब कुछ लगता है, ऐसे ही भक्त को कृष्ण का संयोग या सेवा ही सब कुछ लगता है, और उसके बिना तड़पता है बहुत बुरी तरह से। तो महाप्रभु ये जो भाव प्रकट करते थे, वे समझने के लिए हमें स्वरूप दामोदर जैसे शिक्षकों के या उनके डिसाइपल्स जो है गोस्वामी गण, षड गोस्वामी, उनका जो स्कूल ऑफ लव, प्रेम की पाठशाला, उसको ज्वाइन करना पड़ेगा। फिर उनसे जाके वो प्रेम व्यापार सीखने पड़ेंगे, और फिर उनके अनुसार भगवान की सेवा करके हृदय को शुद्ध बनाना होगा। फिर हम इन सारे भावों को अनुभव कर पाएंगे। तो ऐसे अलग अलग अपसंप्रदाय है, नादिया नागरी, गौरांग नागरी वगैरह, वो क्या कहते हैं कि जो गुरु हैं वही गौरांग होते, वो गुरु खुद को बोलते, और वो अपने ही शिष्याओं के साथ वो रासलीला करते, और जो मेन काउंटर पार्ट्स हैं उनको बोल रहा है कि तुम स्वरूप दामोदर जैसे मेरे लीला वर्धन में मदद करो। ये जो अनैतिक व्यापार है, इसको आध्यात्मिक जीवन मानने की गलती हमें नहीं करनी चाहिए। दिस इज नॉट स्पिरिचुअल लाइफ। ये सारा मानसिक स्तर पर घूम रहे लोग। राधिकार भाव जय छे उद्धव दर्शने, से भावे मत्त प्रभु रहे रात्रि दिने। जिस प्रकार उद्धव को देखकर राधिका पागल सी हो गई थी,
उसी तरह श्री चैतन्य महाप्रभु विरह के उन्माद से रात दिन अभिभूत रहते थे। तो कृष्ण जब व्रत छोड़ के मथुरा चले गए, बहुत दिनों के बाद उन्होंने उद्धव को भेजा, जाके थोड़ा ब्रजवासियों को, खास करके गोपियों को सांत्वना देकर आओ, मैं आऊँगा वापस, थोड़ा काम बहुत है मेरे को, परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम्, थोड़ा ऑफिस वर्क ज़्यादा हो गया घर पे होगा जल्दी। तो ऐसे कृष्ण ने उद्धव के हाथों मैसेज भेजा। उद्धव को क्या लग रहा था कि मैं जाके सांत्वना दूंगा, या मैं जाके उनको से ज्ञान बांटूंगा ब्रजवासियों को कि विरह में ऐसे तड़को मत, कृष्ण सब जगह है, तुम्हारे हृदय में भी बैठे हुए, ध्यान लगाओ, कृष्ण को प्राप्त करो, बस वेरी सिंपल। तो ये सब बोलने के लिए उद्धव चले गए वहां पे, लेकिन राधा रानी जब उद्धव को देखी आते हुए, पहले तो सब गोपियों का लगा दूर से कि कृष्ण ही आ रहे हैं, लेकिन बाद में समझा कि ये उद्धव है। तो उद्धव जो कथाएं सुना रहे थे, कृष्ण लीलाएं, उसको सुनते हुए गोपियां जो है वो विरह को और बढ़ता हुआ महसूस करती थी कृष्ण से। और राधा रानी तो खास करके वो पूरी पागल सी हो गई। वो एक बम्बल भी यानी भूंगे भौरे को लेकर प्रलाप करने लगी, उसके साथ बातचीत करने लगी, ये मानकर कि भौरा जो है वो कृष्ण का भेजा हुआ प्रतिनिधि, दोनों भी काले रंग के हैं। तो वो भ्रमर गीत करके बड़ा फेमस चैप्टर है भागवत में, कि राधा रानी क्या बोलती हैं। लेकिन ये प्रलाप जो है, ये बाहर से देखा जाए तो लग सकता है पागल तो नहीं है लड़की, भौरे से क्या बात है और ऐसा लग सकता है कि ये सामान्य व्यवहार जैसा नहीं लगता कोई भी। तो ये जो प्रजल्प है, बातचीत है, या ये जो व्यवहार है राधा रानी का, ये भाव महाप्रभु धारण किए इन आखिरी के दिनों में। तो महाप्रभु हम सबको सिखा रहे हैं कि मैं कृष्ण को प्राप्त किया, मैं कृष्ण का बड़ा अंतरंग पार्षद हूँ, मेरे को कृष्ण हमेशा दर्शन देते हैं, कृष्ण मेरे से बातचीत करते हैं। ये सब जो डींगे मारने वाले तरीके हैं, इनसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है कृष्ण की विरह में सेवा करना। ये भाव सिखाने के लिए महाप्रभु आए थे। तो हमारा प्रॉब्लम क्या है कि हम किंडरगार्टन किए बिना ही पीएचडी किया हुआ है, मैंने ऐसा दावा करने में बहुत इंटरेस्ट लेते हैं। स्पिरिचुअल लाइफ का हमने पहली दूसरी तीसरी भी पास नहीं किया है, और हम लोग ऐसे पीएचडी होने का ढोंग करते हैं। तो महाप्रभु ये सिखा रहे हैं कि ये मैं कृष्ण को प्राप्त किया, ये भाव से भी बढ़कर कृष्ण कहाँ है, मैं कब उनको प्राप्त करूँगा, इस भाव को लेते हुए कृष्ण की सेवा करना, ये उच्च कोटि का आनंद देने वाला प्रेम है या भावना है। रात्रे प्रलाप करिए स्वरूपेर कंठ धरी, आवेशे आपन भाव कहिए उघाड़ी। रात में वे स्वरूप दामोदर के गले में अपनी बाहें डालकर शोक में प्रलाप करते चैतन्य महाप्रभु, वे आवेश में आकर अपने हृदय की बात कह देते थे। जबे जय भाव उठे प्रभुर अंतर, से गीति श्लोके सुख दीन दामोदर। जब उनके हृदय में कोई विशेष भाव उठता था, तब स्वरूप दामोदर उसी तरह का गीत सुनाकर या श्लोक सुनाकर उन्हें संतुष्ट करते। ए बेकार्य नाहि किछु ए सब विचारे, आगे इहा विवरिव करिया विस्तारे। अभी इन लीलाओं का विश्लेषण करना आवश्यक नहीं है, मैं इन सबको आगे चलकर विस्तार से बतलाऊंगा। कई लोग कह रहे हैं कि तुम अंत्य लीला तक पढ़ते रहो, वहाँ पे ज़्यादा डिटेल में बताऊंगा ये सब महाप्रभु के अंतरंग भाव वगैरह। अभी मैं इतना ही वर्णन क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे अंतरंग कारण बताना है, इसलिए मैं थोड़ा सा वर्णन बता रहा हूँ। पूर्वे व्रजे कृष्ण त्रिविध वयो धर्म, कौमार पौगंड आर कैशोर अतिमर्म। पूर्व में भगवान कृष्ण ने व्रज में 3 अवस्थाओं, कौमार 0 to 5 एज, पौगंड 6 to 10 एज, कैशोर 11 to 15 एज, यौवन 16 and above। तो ये 3 कौमार, पौगंड और कैशोर का प्रदर्शन कृष्ण ने इन 3 अवस्थाओं का किया। इनमें से उनकी किशोर अवस्था विशेष रूप से महत्वपूर्ण है।
तो हमारे शिकागो टेम्पल में राधा किशोरा किशोरी, ब्रिटिश का नाम किशोरा किशोरी। वात्सल्य आवेशे कैल कौमार सफल, पौगंड सफल कैल दया सखावल। तो हर एक जो उम्र है भगवान की अवस्था, उन्होंने उसको परिपूर्ण बना दिया। कैसे? माता पिता के स्नेह के द्वारा उन्होंने अपनी कौमार अवस्था को सफल बना दिया। यानी वात्सल्य की जो पराकाष्ठा है वो 0 to 5 जो कृष्ण का एज था उसमें प्रचंड रूप से दिखाई देती। फिर पौगंड अवस्था यानी 6 से लेके 10, इसमें उन्होंने अपने मित्रों के साथ साख्य रस का उत्कृष्टता दिखाते हुए उसको सफल बना दिया। वो वयस जो है भगवान वो परफेक्टेड हुए। उसके बाद राधिका दी दया करिल रासादि विलास, वांछा भरी आस्वादिल रसेल निर्यास। किशोरावस्था में उन्होंने श्रीमती राधिका तथा अन्य गोपियों के साथ रास नृत्य आदि लीलाओं में अपनी इच्छा पूर्ति करते हुए रस के सार का आस्वादन किया। तो किशोर यानी 11 to 15। तो टेक्निकली देखा जाए तो ये वही भी ऐसा है कि इसमें इतना ज्यादा काम वासना प्रबल नहीं होते छोटे बच्चों में। और जो भी वह प्रेम का आदान प्रदान किए भगवान श्री कृष्ण गोपियों के साथ, वो ऐसा था मानो स्वयं को ही विस्तारित करके कृष्ण स्वयं का ही आनंद ले रहे हैं। जैसे कभी कोई छोटा बेबी होता है, उसने अभी तक आईना नहीं देखा होता, तो अचानक कहीं घर में उसको आईना दिख जाता है तो वो एकदम गौर करके देख रहा था कि कौन है। फिर उसके पास जाता है तो उसके भी मेरे जैसे गाल है, उसके नाक है, उसका ये है, स्पर्श करके देखना चाहता है उसको। कभी कभी वो अपने ही निरागसता में उसे चुंबन देता है उस प्रतिबिंब को, ऐसा मानते हैं कि कोई फ्रेंड है मेरा कोई दूसरा व्यक्ति बैठा है। तो ये कैसा लगता है हमें? ये निष्पाप लगता है, निरागस लगता है। यही एग्जैक्टली कृष्ण और गोपियों के बीच का संबंध है। क्योंकि हमारे अंदर काम वासना है तो हमें क्या लगता है, अरे कृष्ण क्या शातिर दिमाग लगाया, इतने लड़कियों के साथ अफेयर चला के, वो भी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं उनका, और सिर्फ वो करते हुए घूम रहे कृष्ण। वैसे ये सारे विचार हमारे क्यों है? क्योंकि हमारे अंदर काम वासना है, हम निष्पाप निरागस वगैरह कुछ नहीं है। तो इसलिए कैशोर वयसे काम जगत सकल, रासादि लीलाय तीन करिल सफल। अपनी किशोरावस्था में भगवान कृष्ण ने अपने तीनों अवस्थाओं एवं सारे ब्रह्मांड को रास नृत्य जैसी माधुर्य प्रेम की लीलाओं में सफल बना दिया। यानी इस ब्रह्मांड को भगवान ने 4 चांद लगा दिए, सफल बना दिया अपने रास नृत्य को इस ब्रह्मांड में प्रकट करके। सोपी कैशोर कवयो मानयन् मधुसूदनः, प्रेमे श्रीरत्नकूटस्थः क्षपासु क्षपिताहितः। भगवान मधुसूदन ने शरदकालीन रातों में रत्न सदृश गोपियों के मध्य में लीलाओं में अपनी किशोरावस्था का आनंद लिया। इस तरह उन्होंने जगत के समस्त दुर्भाग्य को दूर किया। वाचा सूचित शर्वरी रति कला रागव भया राधिका, व्रीड़ा कुंचित लोचना विलच नग्रे सखी नामसौ। तद्वक्षोरुह चित्रकेलिमकरी पांडित्य पारंगतः, कैशोरं सफलीकरोति कलयन् कुंजे विहारं हरिः। जब भगवान कृष्ण ने श्रीमती राधा रानी से विगत रात में उनके साथ रति क्रीड़ा संबंधित शब्द उनके सखियों के समक्ष कहे तो लज्जा से उनकी आंखें बंद हो गई। उस समय भगवान ने उनके छाती पर मत्स्य के चित्र खींचने में चातुर्य की पराकाष्ठा का प्रदर्शन किया। इस तरह भगवान हरि ने लता कुंज में राधा तथा उनकी सखियों के साथ लीलाएं करके अपनी किशोरावस्था को सफल बनाया।
ये भक्ति सामुद सिंधु से लिया हुआ श्लोक। हरिरेश न चेदवातरिष्यन् मथुरायां मधुराक्षिराधिका च भविष्यदियं वृथा विसृष्टिर्मकराङ्कस्तु विशेषतस्तदात्र। हे पौर्णमासी, यदि भगवान हरि श्रीमती राधा रानी सहित मथुरा में अवतरित न होते, मथुरा वृंदावन, तो यह सारी सृष्टि और विशेषतया कामदेव विफल हो गए होते। मतलब सारी सृष्टि का प्रयोजन जो है और कामदेव का जो व्यापार है, उसका परफेक्शन हमें कृष्ण की लीलाओं में देखने मिला। ये विदग्ध माधव से है, वृंदा देवी इसको कह रही श्लोक। ये मत पूर्वे कृष्ण रसे रसदन यद्यपि करिलरस निर्यास चर्वण तथापि न हिलति न वांछित पुराण ताहा आस्वादिते जने करिल जतन। यद्यपि समस्त रसों के आगार भगवान कृष्ण ने इस तरह से पहले ही प्रेम रस के सार का आस्वादन किया था, तो भी वे 3 इच्छाओं को पूरी करने में असमर्थ थे। यद्यपि उन्होंने उनका आस्वादन करने का प्रयास किया था, उनसे 3 इच्छाओं को पूरी करने में असमर्थ है भगवान। ताहार प्रथम वांछा करिए व्याख्यान कृष्ण कहे आमी हरि रसेर निदान। सर्वप्रथम मैं पहली इच्छा का वर्णन करता हूँ, व्याख्या करता हूँ। कृष्ण कहते हैं, मैं सारे रसों का मूल कारण हूँ। पूर्णानंदमय आमे चिन्मय पूर्ण तत्व राधिकार प्रेमे आमा कराय उन्मत्त। मैं आध्यात्मिक रूप से परम पूर्ण आध्यात्मिक सत्य हूँ, पूर्ण आनंद से युक्त हूँ, किंतु श्रीमती राधा रानी का प्रेम मुझे उन्मत्त करा देता है। ऐसा कैसे हो सकता है कि कोई व्यक्ति परिपूर्ण है, स्वयं ही सारे आनंद का भंडार है, सारे रसों का भंडार है, और उसको किसी के प्रेम के प्रति आकर्षण हो रहा है। जो व्यक्ति आत्मा राम है, खुद में ही रमण कर सकता है परफेक्टली, एकदम ही कैन एंजॉय हिमसेल्फ, वो व्यक्ति जाके दूसरों से संबंध स्थापित करने का प्रयास क्यों करे? तो ऐसा क्या है श्रीमती राधा रानी में जो मुझे ऐसे प्रवृत्त कराता है? ना जानी राधा रत्ने में आछे कतबल जे बले आमारे करे सर्वदा विवल। मैं राधा रानी के प्रेम की उस शक्ति को नहीं जानता जिससे वह मुझे सर्वदा विवल बनाती है। राधिकार प्रेम गुरु आमी शिष्य नट सदा नाना नृत्य नाचाये उद्भट। राधिका का प्रेम मेरा गुरु है और मैं उस गुरु यानी राधिका के प्रेम का एक नर्तक शिष्य हूँ। मतलब इसलिए भरतनाट्यम क्लास में जिसमें गुरुजी कौन है? राधा रानी का कृष्ण प्रेम, वो गुरु है, कृष्ण का गुरु है, और कृष्ण वो डांसर स्टूडेंट है, और जो टीचर बोलता है वैसे वो उसका प्रेम मुझे विविध प्रकार के अभिनव नृत्य के लिए प्रेरित करता रहता है। नाचाए उद्भट, उद्भट मतलब अद्भुत। तो कृष्णा इज मेड टू डांस टू द ट्यून्स ऑफ राधा रानी's love. How is that happening? To a person who is perfection of all satisfaction, pleasure and सब सारे 64 कला सब कुछ जिनका परिपूर्ण आता है, उसको कैसा कोई नचा सकता है? ये क्या हो रहा है मेरी लाइफ में? कस्मात् वन्दे प्रिय सखी हरे पादमूलाकृतोऽसि पुण्डारण्ये किमिह कुरुते नृत्य शिक्षां गुरुः तं त्वन्मूर्तिः प्रतितरुलतं दिग्विदिक्षु स्फुरन्ति शैलूषीव भ्रमति परितो नर्तयन्ति स्वपश्चात्। अब ये गोविंद लीलामृत से है। हे प्यारी सखी वृंदा, तुम कहाँ से आ रही हो? मैं श्री हरि के चरणों से आ रही हूँ। वे कहाँ हैं? वे राधा कुंड के तट पर स्थित वन प्रदेश में हैं। वे वहाँ क्या कर रहे हैं? वे नृत्य सीख रहे हैं। उनका गुरु कौन है? राधा तुम्हारी मूर्ति में पीछे पीछे नचा रही है और स्वयं एक चतुर नर्तकी की तरह हर वृक्ष हर लता में सभी दिशाओं में अपने आप को प्रकट कर रही है। यानी राधा रानी वहाँ उपस्थित नहीं है, अभी राधा रानी वृंदा देवी के सामने उपस्थित है,
लेकिन ममता देवी कह रही कि तुम्हारी छवि जो हर वृक्ष और लता में कृष्ण देख रहे हैं, उसे देखकर और उस छवि का काम क्या चल रहा है, वो चतुर नर्तकी है, वो कृष्ण को नचा रही है अपने पीछे पीछे। कृष्ण और राधा रानी को ढूंढते 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 हर एक लता वृक्ष में वो उनके पीछे पागल जैसे घूम रहे हैं। निज प्रेमास्वादे मोर हये जे आह्लाद, ताहा हते कोटि गुण राधा प्रेम स्वाद। श्रीमती राधा रानी के प्रति मेरे प्रेम के आस्वादन से मुझे जो भी आनंद मिलता है, उससे वह मेरी अपेक्षा करोड़ गुना अधिक प्रेम का आस्वादन करती है। यानी कृष्ण को एक अमाउंट ऑफ अगर आनंद हो रहा है राधा रानी का प्रेम अनुभव करके, कि क्यों वो मुझसे कितना प्रेम करती है, उसका आनंद लेकर, उससे करोड़ गुना अधिक आनंद आस्वादन राधा रानी कर रही कृष्ण प्रेम में। तो अभी ये ज्यादती हो गया ना, ऐसे कैसे हो सकता है? आमिजे छे परस्पर विरुद्ध धर्माश्रय, राधा प्रेम तैचे सदा विरुद्ध धर्ममय। जिस प्रकार में समस्त परस्पर विरोधी गुणों का आधार हो, उसी प्रकार राधा रानी का प्रेम भी वैसे ही विरोधाभासों से सदैव पूर्ण रहता है। तो कृष्ण कैसे विरोधी गुणों के आधार है? तो कृष्ण इज अणोर अणियान महतो महीयान, स्मॉलर देन द स्मॉलेस्ट, छोटे से छोटे, बिगर देन द बिगेस्ट, महानतम से भी महानतम। अभी ये दोनों एक साथ कैसे हो सकता है? एक ही हो सकता है, we can either become smaller than the smallest or we can become bigger. Simultaneously दोनों हो सकता है कोई। हाँ, तो कृष्ण हो सकता है। तो कृष्ण जो है वो आद्यम पुराण पुरुषम, सबसे ओल्डेस्ट है, नव यौवनम च, ऑलवेज न्यू है। अभी कोई और सुपर ओल्ड है अगर कोई, तो वो सुपर न्यू कैसा हो सकता है? हमेशा। इसको कहते हैं विरोधाभासात्मक गुण। या कृष्ण ये बड़े सत्यवादी हैं, वो जो बोलते हैं वो परम सत्य है, लेकिन झूठ भी ऐसा बोलते हैं कि लोग सोच में पड़ जाते हैं क्या बोला इसने। तो वो फेमस है ना, मैं नहीं माखन खाई हूँ, मैं ही माखन खाई। तो कृष्ण का बोलने का तरीका भी ऐसा है कि सत्य क्या है और असत्य क्या है वो ढूंढने में बाल पक जाएंगे व्यक्ति। और कृष्ण सबसे दयालु है, इतना करुणा है उनके हृदय में कि जीवों का इतना सा भी दुख उनसे देखा नहीं जाता। और वही कृष्ण नरसिंह जैसे रूप में आते हैं, क्या कहते उसको, किसी के शरीर को फाड़ कर उसकी आंतड़ी निकाल कर उसकी गार्मेंट बनाकर इतना क्रूरता कोई नहीं दिखा सकता किसी को। ऐसा दयालु व्यक्ति ऐसा क्रूर कैसे होगा साइमल्टेनियसली? तो ये जो है कृष्ण के विरोधाभासात्मक गुण, ये गुणों का आस्वादन कौन कर रहा है? राधा रानी करती है। अभी राधा रानी को उन गुणों के आस्वादन के कारण जो भाव प्रकट हो रहे हैं वो भी विरोधाभासात्मक है। अगर कोई व्यक्ति को विरह हो रहा है तो उसे संयोग का आनंद कैसे मिल सकता है विरह में? या somebody is experiencing great humility, विनम्रता का अनुभव कर रहे हैं, कितना तुच्छ हूँ, कृष्ण कितने महान है, इस भावना से बैठा हुआ, वो व्यक्ति गर्व कैसे कर सकता है कि I am the most sincere servant of the Lord for whom He has come at the time of death to make sure that I go back home back to Lord because I am His unflinching servant. कौन बोल रहे हैं? कृष्णदेव बोल रहे हैं। तो ये जो प्राइड है भक्त के अंदर, ये वो विनम्रता और प्राइड कैसे साथ में हो सकते हैं? और ऐसे ही भक्त लोग एकदम एक्टिव रहते हैं, हाइपर एक्टिव सर्विस में। कभी कभी लोग बोलते हैं थोड़ा शांति से रह कर, सोया कर, खाया कर, हाउ मेनी सर्विसेज कैन यू डू? और वही भक्त कभी कभी कृष्ण प्रेमोन्माद में आलसी बनते हैं, आलस्य आता है, जैसे जम्हाई देना या अंगड़ाई देना, ये कार्य भी वो कृष्ण प्रेम के कारण है। तो निष्क्रिय, इन एक्सपीरियंसिंग लव। तो ये जो विरोधाभास है चीजों का, ये कौन अनुभव कर रहा है? ये राधा रानी अनुभव कर रही है। और कृष्ण क्या वंडर कर रहे हैं कि चल क्या रहा है इनके साथ एग्जैक्टली, ये सब मैंने तो क्या आस्वादन नहीं किया मेरे लाइफ में।
आप समझ रहे हैं ये पॉइंट? तो इसलिए कृष्ण चाहते हैं कि ये जो राधा रानी का स्वरूप है या उनके भक्ति के आस्वादन है, कृष्ण प्रेम का आस्वादन है, वो मुझे चाहिए। राधा प्रेम विभुजार बढ़ित नाही ताई, तथापि से क्षणे क्षणे बाढ़े सदाई। राधा का प्रेम सर्वव्यापी है, वो इतना भरपूर है कि उसमें विस्तार की कोई गुंजाइश नहीं, लेकिन फिर भी वो निरंतर बढ़ता रहता है। मतलब इतना परिपूर्ण प्रेम है तो और क्या हो सकता है परिपूर्ण है, लेकिन वो फिर भी बढ़ता रहता है। जहाँ वह वही गुरु वस्तु नाही सुनिश्चित, तथापि गुरु गौरव वर्जित। निश्चित रूप से उनके प्रेम से बढ़कर कुछ भी नहीं है, लेकिन उनका प्रेम गर्व से रहित है, यही उसकी महानता का सूचक है। जहाँ है ते सुनिर्मल द्वितीय नाही आर, तथापि सर्वदा वाम्य वक्र व्यवहार। उस प्रेम से बढ़कर शुद्ध कुछ भी नहीं है, किंतु उसका आचरण सदैव प्रतिकूल एवं वक्र रहता है। जैसे पत्नी जो पति से प्रेम करती है, वो कभी कभी उससे डांट फटकारती रहती है कि तुम मेरे से इस तरह से पेश नहीं आए जो मैं चाहती थी, या फिर शायद तुमने कोई और एक पकड़ ली है, वो एक टिपिकल एक्यूजेशन करता हूँ, तो उसको कहते हैं वक्र व्यवहार। वक्र व्यवहार क्या होता है कि वो टेढ़ा चलता है, वो प्रेम वो सीधा नहीं चलता। तो राधा रानी इतना प्रेम करती है कृष्ण से, लेकिन कृष्ण को समझ में नहीं आता कभी कभी कि वो ये जो वक्र व्यवहार है ऐसा क्यों प्रकट, इतने कटु वचन कैसे बोल सकता है कोई, इतने कृष्ण को भी धुतकार सकता है कोई, ऐसे कौन कर सकता है? उसको कहते हैं वक्र व्यवहार। Anyways, we'll continue this. 131 श्लोक तक पहुंचे हैं। Any comments or questions? एकदम क्लिअर झाला आता की गोपींबरोबरचे जे रासलेले आहेत, म्हणजे उदाहरण सांगितलं की छोटं मूल मुद्दा क्लिअर झाला। प्रेम व्यवहार, प्रेम तो कृष्ण का ही विस्तार रूप है वो। कृष्ण कुछ बाहर का एंजॉय नहीं कर रहे। एक और उदाहरण देते हैं ना कि जैसे कराची स्वीट मार्ट करके कोई दुकान है, उसमें कोई गले पे बैठा हुआ है आदमी, तो दे रहा है सबको, किसी को मैसूर पाक दे रहा है, किसी को काजू बर्फी दे रहा है, अंजीर बर्फी दे रहा है, वो बीच बीच में एक हाथ डाल के अपन खुद भी खाते हैं। तो कोई उसको नहीं बोल सकता कि पैसा देगा इसका दूध है, ऐसे खा, अरे दुकान ही मेरा है भैया, मैं थोड़ा बहुत खाता हूँ तो क्या प्रॉब्लम है। तो कृष्ण जो आनंद ले रहे हैं, प्रेम का आस्वादन कर रहे हैं, वो भक्त भी उनके हैं विस्तार के, वो प्रेम भी उनके द्वारा ही दिया है। उनका जो सेवा या संसाधन है वो सारे कृष्ण का ही। और कृष्ण आस्वादन कर रहे हैं, हमारा क्या पेट पे जल रहा है, तुम्हारे क्या छाती पे जल रहा है फालतू का। ये ईर्ष्या के कारण है लोगों में। महात्मा गांधी कहते हैं कि if it was true that Krishna danced with other men's wives, I feel ashamed to call myself a Hindu. अगर ये सत्य है कि कृष्ण ने दूसरों की पत्नियों के साथ रासलीला रचाई, तो मैं अपने आप को हिंदू मानने में लज्जा महसूस करता हूँ। मतलब तुमको फिलोसफी इतना भी नहीं मालूम है, त्यांचे और हाथ में तुम भगवद गीता लेकर घूम रहे हो। त्यांचे ब्रह्मचार्याचे जे प्रयोग आहेत ते पब्लिकमध्ये आले नाहीत जास्त, ते आले असते तर ते वातावरण वेगळं असतं। उस समय इंस्टाग्राम फेसबुक नहीं था। चल गया। तो पॉइंट क्या है मेरा कि इतना महान व्यक्ति जो सामाजिक रूप से इतना प्रतिष्ठित है, वो भी कृष्ण को समझने में चूक कर देता है। क्यों? गुरु नहीं, स्पिरिचुअल मास्टर नहीं है, पुस्तक पढ़ पढ़ के नहीं होता, ये दिग्भ्रमित होता है। और कोई बरेच यंगस्टर्स स्टुडंट्स होते, म्हणजे त्यामुळे ते पण विचारायचे की कृष्ण करत होतेच ना, मग आम्ही केलं तर काय? करेक्ट। तो शिवजी ने
हलाहल पीकर दिखाया, दो घूंट पीकर उन्होंने दिखाया। भांग दिया होता है कि इंसान देता हूँ तुमको, हाँ। इतना सा बचा, कितना बचा। तो वो भांग पीते थे, हम पीने लगा ऐसे। तो इसको कहते हैं तेजी असामन दोषाय। जो तेजवान तेज संपन्न व्यक्ति होता है, उसके अंदर हम दोष नहीं ढूंढ सकते हैं। त्यांच्या वयाचा जर विचार केला तर तिथं सगळं वात्सल्य भाग आहे. त्या वयामध्ये एखाद्या 5 वर्षाच्या मुलाचं कोणी चुंबन घेतलं तर त्याला वेगळ्या दृष्टीने बघू शकणार आज नाही. मला क्लिअर की मी त्यांना पण कसं सांगू शकते. नहीं, सरल उत्तर ये है कि शंकराचार्य है, चैतन्य महाप्रभु, सारे सन्यासी लोग हैं। अगर कृष्ण की गोपियों के साथ जो लीलाएं हैं वो कानोवासना की लीलाएं होती थी, तो ये अपना सन्यास कैसे मेंटेन करते थे? अगर उसमें मेडिटेट करके तो इतना विशुद्ध होना चाहिए, तभी उसका आस्वादन करने के कारण भौतिक कामवासना से मुक्त हो रहा है व्यक्ति, है कि नहीं? प्रैक्टिकल प्रूफ है वो। हाँ, सुखदेव गोस्वामी जो ब्रह्मज्ञानी है, उसको कुछ दुनिया से लेना देना नहीं, वस्त्र तक नहीं है, सर्टिफाइड है स्त्रियों के द्वारा कि इसमें काम वासना नहीं है। ऐसे सुखदेव गोस्वामी वो कृष्ण के और राधा रानी की लीलाओं का आस्वादन करते हैं। तो ऐसे महात्मा ऋषि मुनि जब ये करते हैं तो हमें समझ लेना चाहिए कि सही में वो कुछ तो महान चीज है। आणि प्रॅक्टिकली पाहिलं तर त्यांच्या वयाचं हे नाही लहान वय आहे. वो भी है, हां. लेकिन वह नहीं भी होता तो भी मैं बोल रहा हूँ कि वो फिर भी प्योर है, फिर भी प्योर। जैसे ब्रह्मा विमोहन लीला, ब्रह्मा जी भी मोहित हो सकते हैं कृष्ण को देखकर उनकी लीला, हम कौन है? हम। तो इसलिए कृष्ण लीला को समझना है, बेस्ट मार्ग है कि हम आचार्यों से श्रवण करें जो कृष्ण से प्रेम करते हैं, क्योंकि वो सही स्वरूप कृष्ण का हमें समझा सकते हैं। जैसे प्रभु जी के बारे में नहीं जानता हूँ मैं, तो इनसे जो लोग प्रेम करते हैं उनसे सुनूंगा तो इनकी महानता मुझे समझ में आएगी, इनसे जो द्वेष करते हैं उनसे सुनूंगा तो मैं भी इनसे द्वेष करूंगा। कृष्ण को जानना है तो भक्तों से श्रवण करना चाहिए। ओम हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे हरे राम राम राम